नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 31 जुलाई देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक और नेता की कुटाई किसानों ने कर दी है। किस तरह से इसकी एक तस्वीर सामने आई है, आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली एक और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने किसानों को दी गाली। इसको लेकर के लगातार अब जो है फोगाट के खिलाफ किसानों का जो है गुस्सा बढ़ता जा रहा है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ एक और प्रस्ताव पास हो गया है जिस पर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। किस तरह से, इसकी भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एलोपैथी की दवा से लाखों लोग इस दुनिया में नहीं रहे। स्वामी रामदेव के बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अब बाबा रामदेव पर शिकंजा कस दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट से बाबा रामदेव को बड़ा झटका लगा है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जाति मत जनगणना के खिलाफ खुल करके बीजेपी अब जेडीयू के खिलाफ आ गई है और इसको लेकर के बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए। और बिहार में आने वाले दिनों में बिहार की एनडीए सरकार की मुश्किलें जो है बढ़ चुकी हैं। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पेगासस जासूसी मामले पर मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली दौरे से वापस जाते जाते ममता बनर्जी ने एक और बड़ा ऐलान किया। क्या ऐलान किया, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। राजस्थान में एक बार फिर से बीजेपी की नेता को किसानों ने कूट दिया है। दरअसल आप सभी जानते होंगे कि 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, किसान लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। किसानों की मांगे हैं कि ये तीनों कानून मोदी सरकार वापस ले। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार कह रही कि हम किसी भी मतलब मायने में ये तीनों कानून वापस नहीं लेंगे। और इसी के चलते बीजेपी के नेताओं की लगातार अलग अलग राज्यों में खातिरदारी हो रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक श्री गंगानगर कलेक्ट्रेट के समीप भाजपा द्वारा राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, लेकिन यहीं से थोड़ी दूर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसानों का भी विरोध प्रदर्शन चल रहा था। भाजपा नेता मेघवाल अपनी पार्टी द्वारा आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन गलती से वो किसानों के प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए। मेघवाल के गले में भाजपा के कमल का निशान वाला गमछा था, जिसे देख करके प्रदर्शनकारी किसान भड़क उठे। इसके बाद मेघवाल के साथ बताया जा रहा है भयंकर तरीके से मारपीट की गई है, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उनको वहां से जो धक्का मार करके निकाला गया है। और इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के एक और नेता की यहां पर जो है कुटाई की गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट ने किसानों को दी गाली। आप इस खबर को देख सकते हैं। दरअसल बिग बॉस फेम व टिकटॉक स्टार बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने मीडिया से बातचीत करते हुए किसानों को लफंगा व डिफॉल्टर करार दे दिया है। दरअसल सोनाली हिसार के इरिगेशन डिपार्टमेंट में किसानों की समस्याओं के समाधान के बारे में अधिकारियों से चर्चा करने आई थी। मुख्य अधिकारी किसी काम से बाहर गए हुए थे। इस बीच सोनाली ने मीडिया से बातचीत के दौरान किसान आंदोलन पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने आंदोलन करने वालों को लफंगा बता दिया। सोनाली का गुस्सा यहीं नहीं रुका। उन्होंने कहा कि हर गांव में ऐसे 10-5 लोग होते हैं जिन्हें फ्री की सेवाएं चाहिए होती हैं। आंदोलन में शामिल लोग किसान हैं ही नहीं, उन्हें यह सब करने के लिए दारू मिलता, यानी कि दारू पिलाई जा रही है, मुर्गा उनको मिलता है और बस नाच गाना देखते हैं। असली किसान वो हैं ही नहीं। इसी के साथ उन्होंने किसानों को लफंगा और साथ ही साथ जो है मवाली भी बता दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी नेताओं का किसानों के प्रति यह प्यार कितना ज्यादा है। और जो नेताजी यानी कि देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों को हम बहुत जो है रिस्पेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता ही किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ अब एक और प्रस्ताव पास हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में करीब 1 साल से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान करीब 8 महीने से
कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं। ऐसे में इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली सरकार भी किसानों की मांगों को लगातार समर्थन भी करती रही है। ऐसे में एक बार फिर इन कानूनों को वापस करने की मांग संबंधी प्रस्ताव संख्या बल के आधार पर दिल्ली विधानसभा में पारित कर दिया गया है। यानी कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अब जो है प्रस्ताव पास किया है जिसमें इन तीनों काले कानूनों को वापस करने की बात कही गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बाबा रामदेव के दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को योग गुरु स्वामी रामदेव को एलोपैथी पर टिप्पणी करने के मामले पर नोटिस जारी कर दिया है। स्वामी रामदेव ने कोविड-19 मामलों के इलाज के तरीकों को लेकर करके डॉक्टरों की आलोचना की थी। हाईकोर्ट ने रामदेव को एलोपैथी और एलोपैथिक डॉक्टरों के खिलाफ गलत सूचना फैलाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होने की संभावना है। ऐसे में बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों जातीय जनगणना को लेकर के अब बिहार के अंदर बीजेपी एनडीए सरकार में फूट पड़ गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जातीय जनगणना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अब खुल करके सामने आ गई है। एक तरफ आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ जो है उससे पहले ही बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने जाति जनगणना को लेकर के नया दांव खेल दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में गरीबी गणना होनी चाहिए, ना कि जाति जनगणना। शुक्रवार को रिक्शे पर सवार होकर के गले में प्ले कार्ड लटकाकर बीजेपी एमएलसी संजय पासवान विधानसभा पहुंचे। उन्होंने अंदर जाने से पहले मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बात कही है कि हमारे देश में जाति जनगणना की जरूरत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं नीतीश चाह रहे हैं कि जाति जनगणना हो और बीजेपी चाह रही ना हो। इसी मामले पर अब बीजेपी जेडीयू आमने सामने आ गए, जिसके चलते बिहार की जो सरकार है उसके ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। मोदी सरकार की बड़ी मुश्किल। आप इस खबर को देख सकते हैं। पेगासस जासूसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होने जा रही है। शुक्रवार को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच के सामने इस मामले को उठाया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि वह अगले हफ्ते इस मामले को सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं अब पेगासस जासूसी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इससे पहले 500 शिक्षाविदों ने चीफ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई करिए। शायद इन सारी बातों का असर अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर हो रहा है। उन्होंने अब कहा है कि अगले यानी कि हफ्ते इस पर सुनवाई हो सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मोदी सरकार के द्वारा राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर के अब जो है बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। दिल्ली विधानसभा में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन है जिसमें कहा गया है कि पुलिस प्रमुख पद के लिए सिर्फ ऐसे अधिकारियों पर ही विचार किया जा सकता है जिनकी सेवानिवृत्ति में कम से कम 6 महीने बचे हों। लेकिन राकेश अस्थाना का इतना वक्त बचा ही नहीं है, उसके बावजूद भी मोदी सरकार उनको नियुक्त कर रही है। बात करता है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली दौरे से वापस सब लौट गई हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। ममता बनर्जी ने कहा है कि पूरा हुआ मकसद, हर 2 महीने में दिल्ली का दौरा ममता बनर्जी करेंगी। ये सीधे तौर पर जो है इनडायरेक्ट वे में बीजेपी को उन्होंने चुनौती दे डाली है। आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।